नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा नागेंद्र, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से समाजशास्त्र विभाग से आज मैं कर्म एवं पुनर्जन्म सिद्धांत पर आपके साथ बात करूंगी। भारतीय विचारधारा और जीवन दर्शन पर कर्म एवं पुनर्जन्म का जितना प्रभाव पड़ा है और किसी सिद्धांत का नहीं। चाहे लोग वेदों, उपनिषदों, गीता, महाभारत, रामायण तथा धर्म ग्रंथों को नहीं समझते हैं, परंतु वे इतना समझते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। हिंदू लोग साधारणतः इस बात को जानते हैं कि शरीर नश्वान है, परंतु आत्मा अमर है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने फटे वस्त्र को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा पुनः पुराने शरीर को छोड़कर या त्याग कर नवीन शरीर को धारण करता है। अब अपन कर्म का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। कर्म शब्द का उत्पत्ति क्रो धातु से हुआ है, अर्थात करना, व्यापार या हलचल। मनुष्य जो कुछ करता है वह सभी कर्म के अंतर्गत आता है। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना, दान दक्षिणा देना, यज्ञ करना, ध्यान करना, लड़ना आदि सभी कर्म है। कर्म का संबंध संस्कृत भाषा के शब्द कर्मन से है, अर्थात कर्तव्य, कार्य, क्रिया, कृत्य या दैव से है। गीता के अनुसार मन, वाणी तथा शरीर से किए गए सभी प्रकार के क्रियाएं कर्म कहलाते हैं। कर्म के अर्थ के अंतर्गत 3 तत्व हैं: कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा सम्मिलित है। कर्ता कोई क्रिया शून्य में नहीं करता, उसके लिए एक परिस्थिति का होना आवश्यक है। परिस्थिति के अंतर्गत कर्म के संपादन के लिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रेरणा प्राप्त हो, बिना प्रेरणा या कारण के कर्म का संपादन होना या संपन्न होना संभव नहीं है। इन 3 तत्वों के सम्मिलित होने पर ही कर्म संपादन हो सकता है। भगवत गीता में कर्म के 5 तत्व का उल्लेख है। फर्स्ट कर्ता, सेकंड कार्य का स्थान, तीसरा साधन, फोर्थ प्रयत्न और 5 भाग्य। व्यक्ति को अपने सभी कर्मों का फल इसी जीवन में नहीं भोगना पड़ता। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए व्यक्ति को भिन्न भिन्न रूपों में जन्म लेना पड़ता है। व्यक्ति के वर्तमान जीवन का पूर्व जन्म या अतीत में किए गए कर्मों के साथ घनिष्ठ संबंध पाया गया है। इस दृष्टि से कर्म के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट संचित कर्म, सेकंड प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियान्वय या संचयामय कर्म। संचित कर्म के अंतर्गत वे कर्म हैं जो व्यक्ति द्वारा पूर्व जन्म में किए गए। इन पूर्व कर्मों में से जिन कर्मों का फल व्यक्ति को वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है वे प्रारब्ध कर्म का श्रेणी में आते हैं। व्यक्ति द्वारा इस जीवन में किए जा रहे कर्म क्रियामण कर्म कहलाता है। कर्म का संबंध न केवल वर्तमान जीवन के साथ बल्कि भूतकालीन एवं भावी जीवन के साथ है। यह पुनर्जन्म के संपूर्ण चक्र से संबंधित है। अब अपन कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत देखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से कर्म का सिद्धांत का
प्रतिपादन वैदिक काल के अंतिम वर्ष ईसा के 700 वर्ष पूर्व में किया था। ऋग्वेद में ऋत की अवधारणा को विकसित किया गया। इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः आर्यों में सीधी, प्रत्यक्ष या सही रेखा के लिए, अर्थात यह प्रकृति के कानून को व्यक्त करता है। बीजी गोयल के अनुसार ऋग्वेद दर्शन में ऋत सर्वोच्च अवधारणा है। यह दृढ़ विश्वास किया गया कि ब्रह्मांड एक व्यवस्थित विश्व है। यह देवी देवता स्वयं सर्वोच्च नियम से बंधे हुए हैं। धीरे धीरे ऋत का प्रयोग नैतिकता के महान अंतरिक्षीय कानून के रूप में न होके यज्ञ अनुष्ठान को सही ढंग से संपन्न करने के लिए किया जाने लगा है। वेदों में यह कहा गया कि आत्मा अमर है, परंतु शरीर नश्वान है। व्यक्ति का उस समय तक पुनः पुनः जन्म होते रहता है जब तक अमरत्व प्राप्त नहीं कर ले और अपने को ब्रह्म में विलीन नहीं कर ले। जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सत्कर्मों पर विशेष जोर दिया गया। यह कर्म का तात्पर्य एक जागरूक क्रिया से है, विभिन्न पुरुषार्थों को पूरा करने से है। उपनिषद में सर्वप्रथम कर्म तथा पुनर्जन्म की अवधारणाओं को एक सिद्धांत का रूप दिया गया है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार न केवल परलोक में ही सुख दुख प्राप्त होता है, बल्कि इस संसार में बार बार जन्म धारण करना पड़ता है। अब अपन देखेंगे सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही ब्रह्म में लीन हो जाता है तथा जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है या मुक्त हो जाता है। उपनिषदों में उल्लेख किया गया कि कर्मों के फल के परिणाम स्वरूप आत्मा का पुनर्जन्म होता है। उपनिषद के अनुसार यह स्पष्ट रूप से व्यक्ति के किए गए कार्य से मृत्यु या अमरत्व का अवधारणा है। इस विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा नवीन शरीर का धारण करता है। बृहदारण्यक उपनिषद बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया कि आत्मा मृत्यु होने पर मनुष्य के द्वारा जीवन भर किए गए कर्म साथ शरीर से बाहर निकलकर उसके वे कर्म ही उस स्वरूप का निर्धारण करता है जो आत्मा को दूसरे जन्म में ग्रहण करना है।